बहुत अच्छी बात है, वो भगवान भी पुण्यशाली कहलाएंगे। तो ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करने का आपका मन में बना रहा हूं, क्योंकि हर भगवान की स्तुति करने का मन भी हर भक्त का नहीं होता। अभी मैं मुनशुब्रतनाथ भगवान की कहता तो आप तुरंत तैयार हो जाते, पार्श्वनाथ की कहता तो और खिल जाते। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? श्रेयांसनाथ भगवान की। तो ऐसे भगवान के वचन जो हमें मिले, वो वचनों की कीमत हमारे लिए होती है। और वो वचन कितने हितकारी होते हैं कि जब भगवान बोलते हैं तो उनकी सभा में बैठे हुए सब लोग उन वचनों को हित के रूप में भी ग्रहण करते हैं, और वो वचन अपने लिए प्रिय हैं इस रूप में भी ग्रहण करते हैं। और उन वचनों को सुनकर के उनके अंदर सुख भी उत्पन्न होता है। ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? हितकर, प्रियकर और सुखकर। आचार्य गुणधर महाराज का एक कसाय पाहुड़ सूत्र है, इसको पेज दोष पाहुड़ के नाम से जाना जाता है। और उसमें चूर्णी सूत्र में ये परिभाषा लिखी है। पेज माने होता है प्रिय, दोष माने होता है द्वेष कर। यानी राग और द्वेष की व्याख्या करने वाला एक पेज दोष पाहुड़ है, कसाय पाहुड़ जिसका नाम है। यहाँ की समाज ने उस कसाय पाहुड़ सूत्र का, ग्रंथ का बहुत अच्छे से प्रकाशन करवाया है, और वो समाज के इस लाइब्रेरी में रखा हुआ है, अच्छी मात्रा में रखा हुआ है। ऐसे ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध होते हैं, और ये ग्रंथ सभी के पढ़ने योग्य भी नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके प्रकाशन होते रहने से इन ग्रंथों की उपलब्धता बनी रहती है। और उपलब्धता रहती है तो कभी ना कभी स्वाध्याय प्रेमियों के लिए वह स्वाध्याय करने में भी आ जाते हैं। तो एक समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसे ग्रंथ कोई भी प्रकाशित नहीं कराता। ऐसे ग्रंथ को प्रकाशित कराने वाली इस समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देने की इच्छा होती है। क्योंकि जो काम कोई ना करे वो अगर कोई करता है तो वो अपने इंटरेस्ट से मैच करता है, तो अपने को भी अच्छा लगता है? हाँ हाँ, जो भी है समाज के लिए कह रहा हूं। तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो आप भी शायद ना पढ़ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें चूर्णी सूत्र हैं यति वृषभाचार्य के। तो वो कहते हैं प्रेय जो होता है, पेज बोलते हैं इसको प्राकृत में, और संस्कृत में इसको प्रेय बोलते हैं। प्रेय सुनते हो? हाँ, तो ये प्रेय तीन प्रकार का होता है। हिदम पेयम, सुहम पेयम और पियम पेयम। एक हितकर होता है, एक सुखकर होता है, और एक प्रिय लगने वाला होता है। हितकर क्या होता है? आपके लिए हित माने, अगर आपसे पूछें तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। इन शब्दों के अर्थ आचार्यों ने लिखे हैं। हितकर अलग चीज है, सुखकर अलग चीज है, और प्रियकर अलग चीज है। तीन तरह की चीजें हैं। हित उसको कहते हैं जिससे हमारे किन्हीं विकारों का शमन होता हो। हमारे शरीर में रोग हुआ, उस रोग को दूर करने वाली जो औषधि होगी वो हितकर कहलाएगी। वो हित प्रिय है हमारे लिए। तो हितकर वह होता है जिससे हमारी शारीरिक या मानसिक या आत्मिक बीमारियों का स्वास्थ्य मिले, उनसे बीमारियों से हम अपने आप को बचाएं, वो हितकर कहलाएगा। शारीरिक कोई भी बीमारी हुई, उनका आपने शमन किया, उनको दबाया या दूर किया, ये आपने किसी भी द्रव्य का सेवन करके